नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अचानक चीन के प्रति भारत के रुख में नरमाहट क्यों है? अचानक से पिछले एक हफ्ते से बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं। जयशंकर एससीओ की समिट में गए थे। साल की शुरुआत में भारत और चीन के बीच में फ्लाइट्स भी शुरू हुई। मानसरोवर के लिए भी एग्रीमेंट हो गया। लेकिन चाइना इस बीच में भारत के प्रति काफ़ी टफ रहा है। भारत का रेयर अर्थ रोक दिया, 2.5-3 महीने हो गए हैं। इसके साथ में टनल मशीन्स रोक दी, फर्टिलाइजर्स रोक दिए। फॉक्सकॉन के मुद्दे पर हमारी परेशानियां बढ़ गई, जो कि एप्पल के फ़ोन बनाता है, आईपॉड्स बनाता है। और हैदराबाद में जो उनका यूनिट आईपॉड्स का, उसका प्रोडक्शन तो 20% सुना रह गया, आधे से भी कम रह गया है, क्योंकि रेयर अर्थ नहीं है। रेयर अर्थ नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पर। अब जो सवाल उठ रहे थे कि भारत को क्या करना चाहिए, अब चाइना की फ्लाइटें इस साल के शुरुआत में तो चलनी शुरू हो गई थी। मानसरोवर की यात्रा भी आ गई थी, लेकिन ट्रेड के मसलों के ऊपर भारत लगातार दबाव अमेरिका के सामने, यूरोप के सामने महसूस कर रहा है। नायरा कंपनी पर यूरोपियन सैंक्शंस भी आ गई, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारत को लगा कि अगर चाइना का बहुत ज़्यादा विरोध किया, और बीच में 300 जो इंजीनियर्स थे चाइना के, फॉक्सकॉन से, बेंगलोर से, वो भी वापस चले गए थे, उससे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। तो भारत बहुत दबाव में आता जा रहा था कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, मशीनरी नहीं आ रही है, टनलिंग मशीन नहीं आ रही है, फर्टिलाइजर नहीं आ रहे हैं, रेयर अर्थ नहीं आ रहा, तो गुजारा कैसे चलेगा? तो चीन बिना चैन कहाँ रहे? अल्टीमेटली फिर जब जयशंकर जाते हैं अभी एससीओ की मीटिंग के अंदर, और उनकी शी जिनपिंग से और बाकी वांग यी से मुलाकात होती, तो वहाँ से बर्फ थोड़ी पिघलनी शुरू होती है। और यहाँ पर भारत थोड़ा फैसला करता है कि नहीं, अब नरमाहट का रूप अपनाया जाए, क्योंकि टफ बनकर कुछ होने वाला नहीं है। इस नरमाहट को लाने में रूस का बहुत सहयोग है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव साहब ने ये मीटिंग करवाई और चाइना को कन्विंस किया कि आप थोड़े से भारत के प्रति नरम हो जाइए, और भारत से भी कहा कि तुम्हें भी नरम होने की ज़रूरत है। तो दोनों को एक साथ एक मंच और एक टेबल पे लेके आते हैं। और अचानक से इसी हफ्ते में नीति आयोग प्रधानमंत्री के सामने एक प्रपोजल रखता है कि चाइनीज़ कंपनियों का 24% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत की फैक्ट्रियों में डायरेक्टली अप्रूव कर दिया जाए, उस पर कोई प्रश्न ना किया जाए। 24% एक बड़ा परसेंटेज है कि 24% की शेयर होल्डिंग वो भारत की कंपनियों में ले सकते हैं। और साथ ही में अचानक से कल भारत सरकार ने फैसला किया कि 24 जुलाई से सभी चीनी नागरिकों को, चाहे बिजनेसमैन हो, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा ओपनली दे दिए जाएंगे। और ये वीज़ा 5 साल से बंद पड़े थे। अचानक से ये जो फैसला आता है कि चाइना के नागरिकों को वीज़ा दिया जाएगा, बिजनेसमैन को वीज़ा दिया जाएगा, 24% की ऑटोमेटिक अप्रूवल होने जा रही है एफटीआई में, तो इसने सारा क्या कहते हैं रुत बदल दी है। तो भारत को इससे उम्मीद है कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रेयर मैग्नेट की, वो भारत को मिलनी शुरू हो जाएंगी, और भारत और चीन के संबंधों में थोड़ी सी नरमाहट आएगी, और बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो योगदान देंगी। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट घटना घट रही है भारत और चीन के बीच में। लेकिन इसको करवाने में, यहाँ तक पहुँचाने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है। रूस इस नरमाहट को लेकर आया है। शुक्रिया आपका।